कश्चित् कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन्नास्तङ्गमितमहिमा वर्षभोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छायातरुषु बसति रामगिर्याश्रमेषु। प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मेघदूतम। मेघदूतम का जो प्रथम श्लोक है उसकी हम आज व्याख्या देखेंगे। इसमें देखिए, सबसे पहले हमें अन्वय देखना है। अन्वय कैसे करना है? स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन नास्तंग, ऐसे नहीं, ऐसे देखिए। साप अन्वय इसका कैसे करेंगे? स्वाधिकारात् प्रमत्तः, और जो कि यहाँ पर पंक्तियों में नीले कलर के मार्कर से दर्शाया गया है। स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोगेण भर्तु सापेन अस्तंग मित महिमा कश्चित् यच्छः जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु रामगिर्याश्रमेषु बसति चक्रे। यह हो गया इसका अन्वय। अब पहले हम अन्वय के शब्दार्थों को देख लेते हैं, जिसे हम कहते हैं शब्द और अर्थ। तो हम शब्द और अर्थ इसका कैसे करेंगे, तो इसको हम देख लेते हैं। जैसे पहला हमारा शब्द है, जो हमारा पहला शब्द है वह है स्वाधिकारात्। स्व अधिकारात् मतलब स्व माने होता है अपना, अपने कर्तव्य में। दूसरा हमारा है प्रमत्तः। प्रमत्तः मीन्स होता है असावधान। प्रमत्तः असावधान। कांता विरह गुरुणा। कांता विरह गुरुणा मीन्स क्या हो जाएगा? प्रिया के वियोग से दुसह 1 वर्ष पर्यंत भोगे जाने वाले। भर्तु, भर्तु माने जो पति के लिए है, यहाँ पर भर्ती नहीं है, यहाँ पर स्वामी या कुबेर के संदर्भ में है। सापेन अर्थात साप से। और अस्तंगमित महिमा। अस्तंगमित महिमा का क्या अर्थ होता है? अर्थात जिसकी महिमा नष्ट हो चुकी है। यहाँ पर यच्छ माने यच्छ हो गया। और जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, इसका तात्पर्य हो गया जनक की पुत्री सीता जी के स्नान से पुण्य प्राप्त कर ले, अर्थात पवित्र जल वाले। तो इस जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, जो कि यहाँ पर नीले कलर में दर्शाया गया है 9वें नंबर पर, जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले। फिर आता है हमारा स्निग्ध छाया तरसु, घने छायादार वृक्षों से युक्त रामगिर्याश्रमे सु। रामगिर्याश्रमेषु का तात्पर्य है रामगिरी नामक पर्वत के आश्रमों में वसतिम अर्थात निवास चक्रे माने किया। अब इसका हम एक बार अनुवाद देख लेते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले श्लोक को देखना है, फिर श्लोक का हमें अन्वय देखना है। अन्वय के बाद हमें उसकी व्याख्या देखनी है या अनुवाद देखना है। फिर हमें उसके अंतर्गत आने वाले जो व्याकरणात्मक टिप्पणियां होती हैं, उसमें समास कौन सा है, कारक कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, इन सबको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रथम श्लोक का। प्रथम श्लोक जो हमारा है, इसका हम अनुवाद देख लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप प्रथम श्लोक में क्या देखेंगे? तो प्रथम श्लोक का एक बार वाचन कर लीजिए। कश्चिद् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन्नास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु यच्छश्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसो वसत रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ पर रामगिरी आश्रम की बात की जा रही है, जो मंगलाचरण के अंतर्गत वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की तरफ इशारा या संकेत किया जा रहा है। तो मंगलाचरण की जो 3 कोटियां बताई गई है, तो उसके आधार पर हम देखते हैं यहाँ मेघदूतम, जो महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, जो एक खंड काव्य के अंतर्गत आता है, इसमें मेघदूतम का जो मंगलाचरण है यह हमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण की तरफ इशारा या संकेत कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं प्रथम श्लोक के का हम अनुवाद देख लेते हैं। यहाँ हम अनुवाद को कैसे देखेंगे? अन्वय से देखेंगे। अन्वय देखिए, यहाँ पर है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने कार्य से, प्रमत्तः माने असावधान, अपने कार्य से असावधान। फिर दूसरा हमारा है प्रिया के विरह से दुषः, तो कांता विरह गुरुणा, अपने कार्य से असावधान, प्रिया के विरह से दुषः 1 वर्ष तक भोगे जाने वाले, 1 वर्ष तक भोगने वाले, 1 वर्ष तक भोगने वाले, स्वामी के साप से नष्ट महिमा वाला कोई यक्ष जनक की पुत्री के स्नान से पवित्र जल वाले घनी छाया वाले वृक्षों से युक्त रामगिरी पर्वत के आश्रमों में निवास करता था। ठीक है, तो यहाँ पर रामगिरी पर्वतों के आश्रम में कौन निवास करता था? यक्ष निवास करता था। यक्ष जनक कौन निवास करता था? यक्ष निवास करता था। साप किसने दिया था? कुबेर ने साप दिया था। किस कारण से साप दिया था? तो उस विषय वस्तु की तरफ यहाँ पर इशारा किया जा रहा है, तो इसी को हम देखते हैं। अब हम प्रथम श्लोक के अंतर्गत आने वाले
समास, कारक और प्रत्ययों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पहला शब्द आया है स्वाधिकारात् प्रमत्तः। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका सही, इसमें हम सबसे पहले समास देख लेते हैं। तो स्वाधिकारात् जो प्रमत्तः है, तो इसका जो हम विग्रह करेंगे यह हो जाएगा हमारा अधिक्रियते अस्मिन् इति स्वस्य अधिकारः स्वाधिकारः कारः तस्मात्। और यहाँ पर हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास अथवा कर्मधारय समास। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप इन सब चीजों को ध्यान से सुनते जाइए, पढ़ते जाइए और इसको अपने नोटबुक में भी नोट करते जाइए। फिर दूसरा देखते हैं, इसी स्वाधिकारात् प्रमत्तः में क्या कोई विभक्ति भी है? हाँ, विभक्ति भी होगी। विभक्ति कौन सी होगी? तो इसमें एक वार्तिक है। आपने मुनित्रय के बारे में सुना होगा। तो एक वार्तिककार हैं, तो स्वाधिकारात् में वो बताते हैं जुगुप्सा, एक सूत्र आता है जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुपसंख्यानम, और इस सूत्र के प्रयोग से पंचमी विभक्ति होती है। तो स्वाधिकारात्, बालकात्, तो इस तरह से जैसे हम पढ़ते हैं तो पंचमी विभक्ति की पहचान के लिए यहाँ पर स्वाधिकारात् में पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर आता है, देखिए आपका अगला समास देखिए, अस्तंगमित महिमा। तो अस्तंगमित महिमा का विग्रह कैसे होगा? समास में हमें विग्रह करना होगा और समास की पहचान करनी होगी, जिससे हमें यह मालूम हो जाएगा कि हमारा क्या है। अब आता है हमारा अस्तंगमित महिमा। तो अस्तंगमित महिमा जो हमारा है, जो छठे नंबर पर है, अस्तंगमित महिमा में क्या हो गया? तो कहते अस्तम गमितः महिमा यस्य स। अस्तम गमितः, अस्त हो गया है, महिमा यस्य बहुब्रीहि समास, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर हमारा आता है अगला समास स्निग्ध छाया तरुषु। तो स्निग्ध छाया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका विग्रह? छाया प्रधाना तरवः छाया तरवः, अर्थात स्निग्धा छाया तरवः एषु तेषु। तो यहाँ पर जो समास निकल कर आएगा वह बनेगा हमारा बहुब्रीहि समास। फिर आता है रामगिरी आश्रमेषु। रामगिरी आश्रमेषु, तो इसका कैसे समास बनेगा? रामगिरेः, रामगिरेः आश्रमेषु रामगिर्याश्रमेषु। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष। फिर हमारा आता है वर्ष भोग्यण। वर्ष भोग्यण में हमें दो चीजें देखनी पड़ेगी। यहाँ पर हमारा समास कौन सा होगा, हमारा यहाँ पर कारक कौन सा होगा। तो वर्ष भोग्यण में हम जो हमारा है तो वर्ष भोग्यण, तो वर्ष भोग्यण देखिए कहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है। तो वर्ष भोग्यण को भी हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो वर्ष भोग्यण को एक बार देख लेते हैं। वर्ष भोग्यण में क्या है? तो कहते हैं वर्ष भोग्यण जो होगा भोक्तुम योग्य भोग्य, भोक्तुम योग्य भोग्य, जो भोग करने की योग्य है उसे बोलते हैं भोग्य। और वर्ष भोग्यस्तेन तत्पुरुष समास, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। वर्ष भोग्यन में कारक कौन सा हो जाएगा? तो कहते हैं समय सूचक चीजों की तरफ इशारा किया जा रहा है। तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी, तो काला ध्वनोर अत्यंत संयोगी से तृतीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पर काल सूचक क्या है? वर्ष भोग्य, तो यहाँ पर तृतीया विभक्ति हमारी हो जाएगी। फिर आता है हमारा समास जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु। इसका विग्रह कैसे करेंगे? इसका विग्रह इस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे? जनकस्य तनयाया सीताया स्नाने अवगाहनैः पुण्यानि पवित्राणि उदकानि जलानि एषु तेषु, तो इससे बनेगा हमारा बहुब्रीहि समास। फिर आता है कांता विरह गुणा। बहुत अच्छा यहाँ पर प्रश्न है, कांता शब्द किसके लिए आया है? क्यों कांता शब्द ही कालिदास ने प्रयोग किया हुआ है। और कांता विरह गुणा में विग्रह कौन सा होगा? तो कांता विरह गुणा, तो कांता विरह गुणा दूसरे नंबर पर यहाँ दिया हुआ है। तो कांता विरह गुणा कांताया प्रियाया विरह वियोगः तेन गुरुणा, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा तृतीया विभक्ति। अब आता है प्रमत्तः शब्द जो है, इसमें क्या कोई कारक है? हाँ, कारक है। तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नामुपसंख्यानम से यहाँ पर पंचमी विभक्ति होगी। अब हमें प्रथम श्लोक में हम प्रत्ययों को भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रत्यय कैसे हमें पहचानना है, तो यहाँ पर हम प्रत्ययों को भी एक बार हम देख लेते हैं। वहां पर प्रत्यय देखिए, एक शब्द आया है अधिकारा, अधिकारः। तो यहाँ पर देखिए मूल शब्द क्या है, कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय बनेगा।